नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शहरी खेती चैनल में। दोस्तों, हम एक विचारधारा के साथ फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने, शहरी खेती विचारधारा के साथ। और मैंने इस विचारधारा से अपना एक गार्डन काफ़ी समय से डेवलप कर रखा है। वो ये मेरा गार्डन एकदम देसी स्टाइल का है। इसमें मैं कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ पौधों की देखभाल के लिए। मेरे पौधों को सिर्फ क्या कहते हैं, पानी की ज़रूरत है और मैं इनको भरपूर पानी दिए रहता हूँ। और इनको इनकी प्राकृतिक स्वभाव पे मैंने छोड़ रखा है और बहुत ही बढ़िया हरे भरे और ग्रीन बने रहते हैं मेरे पौधे। मेरे गार्डन में उगने वाले कोई भी पौधे वेस्ट नहीं जाते। मैं उनको सारे पौधों को छोड़े रहता हूँ विकास करने के लिए। और जब भी मेरे पौधे सूखने लगते हैं, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, मैं उनको पानी ज़रूर देता हूँ, क्योंकि पानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पानी से ही पौधे हरे भरे बने रहते हैं। देखिए, मैंने पूरी तरीके से अपने बोनसाई गमले को छोड़ रखा है। इसमें देखिए भूमिया मलकी का पौधा भी उगा हुआ है, जिसका कई औषधीय गुण हैं। और मैं इसी प्रकार अपने गमलों को पूरी तरीके से छोड़ देता हूँ। एकदम नेचुरल गार्डनिंग होती है ये। इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी और मिश्रण और खाद नहीं मिलाना है मुझे। ये सारी खादें इनको इन्हीं पौधों के द्वारा मिल जाती हैं। देख सकते हैं नींबू का पौधा है ये। खाद कैसे मिल जाती है, जितने भी पत्ती और पौधों के वेस्टेज हमारे छत पे झाड़ू लगाने पे इकट्ठा होते हैं, मैं उन सबको इन गमलों में डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, मिट्टी कम है, पत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो ये इनको बराबर पोषक तत्व दिए रहते हैं। कैसे, ये जब धीरे धीरे दबने लगते हैं, मैं इनमें रोज़ पानी डालता हूँ तो ये सड़ जाते हैं। सड़ के पौधों के लिए पर्याप्त पोषण तैयार करते हैं। और मैं सुबह शाम पौधों को नहलाता ज़रूर हूँ। नहलाने से ये पौधे मेरे थोड़ा ठंडक महसूस करते हैं। इनको अच्छे से सींचना और पालना पोसना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन पौधों के साथ लगे रहना एक अच्छी खुशी देता है। एक हरियाली आपके छत पे पैदा करता है, आपके छत के माहौल को नेचुरल करता है और गर्मियों में तापमान भी दुरुस्त किए रहता है। ये देखिए, इसमें भी तुलसी जी का पौधा उगा हुआ है। मित्रों, मेरे लगभग सभी गमलों में तुलसी जी के पौधे उगे हुए हैं। मैं उनको उखाड़ता नहीं हूँ। अभी ये नया पौधा डेवलप हो रहा है, छोटा है। ये सारे पौधे इसी में लगे रहते हैं और ये पत्तियाँ इनका खाद और पोषण का काम करती हैं। सारी पत्तियों को मैं इसी प्रकार इनमें झाड़ू लगा के छत पे पुनः डाल देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मेरे पौधे खुली छत पे हैं, भीषण गर्मी झेलते हैं, तो भी हरे भरे हैं। तो मेरा गार्डन बहुत ही हरा भरा है इस समय। इनके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस इनको बराबर पानी दिए रहिए। इनको मैं अच्छे से पानी देता हूँ। पानी में इनके कोई कमी नहीं करता हूँ। बाकी ये देखिए, अब ये मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है।
इसमें मैंने कुछ घर में हवन वन हुए तो उसकी जो राखें बची वो मैंने राख ला के गमले में भर दी और खाद में भर दी, तो ये खाद में कन्वर्ट हो गए। ये मेरा पौधा है जरकुश का। इसको चाय में भी डाल के पिया जाता है, आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। इसको ग्रीन टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए मेरा ये गुड़हल का पौधा यहाँ लगा हुआ है और इसमें सारे सदाबहार किनारे किनारे डेवलप हुए हैं, बढ़ गए हैं, अपने आप उगे हैं। तो मैं इनको उखाड़ता नहीं हूँ। इससे हमारे छोटे मोटे कीड़ों को, मधुमक्खियाँ, बर्रे, इनको आसानी होती है, ये आते हैं, आकर्षित होते हैं हमारे गार्डन की तरफ। और ये मेरा चेरी का पौधा है। तो एक तुलसी का पौधा ये है मित्रों, बहुत ही अच्छा हरा भरा। देखिए मैंने कुछ नारियल प्रसाद में चढ़े हुए थे तो मैंने भी उनको भी छील के उनकी घास रख ली है। उनकी घास भी हम इन्हीं गमलों में प्रयोग कर देते हैं। हम अपने छत का कुछ भी वेस्टेज निकलता है गमलों का और पौधों का, तो वो वेस्ट नहीं जाता है, वो हमारे गमले में यूज़ हो जाता है, खाद का काम करता है। खूब बढ़िया से पानी से सींच लीजिए पौधों को, तो गर्मी में पौधे आपके अपने आप दुरुस्त बने रहेंगे। ये पौधों है, देखिए तो ये मैंने पपीते का बीज इसमें फेंक रखा था उगने के लिए ही, तो काफ़ी सारे पपीते के पौधे उग गए हैं। अच्छा है, कहीं ना कहीं यूज़ ही हो जाएंगे। कहीं ले जाके लगा दूंगा गांव में, कहीं भी कोई मांगेगा तो उसको मिल जाएगा। काफ़ी हैं, 5-7 पौधे उग गए हैं, पपीते के पौधे हैं। और देखिए घास भी इसमें बराबर उगी हुई है। मैं छोड़े रहता हूँ इस वजह से, क्योंकि पानी से मैं इनको सींच देता हूँ तो इनकी नमी भी बरकरार रहती है और हमारे मिट्टियों के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। देखिए लिली का पौधा है, ये भी अपने आप ही हुआ है। ये देखिए भूमिया मलकी के पौधे बहुत ढेर सारे उग गए हैं इस गमले में, लेकिन मैंने इनको नष्ट नहीं किया है। ये हमारे गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेंगे। जब भी मुझे कोई पौधा लगाना होगा तो मैं इनको निकाल के उसमें पौधा लगा सकता हूँ, मेरे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा जी। इस प्रकार का, इस प्रकार से ये देखिए कनेल का पौधा है, इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ कर रखा है। और ग्रो बैग हैं, ये ग्रो बैग में मैंने गुलदाउदी लगा रखी है। और ये सीजन में मुझे काफ़ी पौधे दे देती है, जिससे मैं अन्य पौधे बना के गुलदाउदी के डेवलप करके अपने छत की सुंदरता बढ़ा सकता हूँ। मुझे बाहर से नहीं ख़रीदने पड़ते हैं पौधे, मैं अपने ही से पौधे इन्हीं गमलों में से बना लेता हूँ और उनको डेवलप कर लेता हूँ। ये देखिए गुलदाउदी है, ये पीले रंग की है, ये भी वही गुलदाउदी है। और ये मैंने अमरूद लगा रखा है छोटे गमले में, जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो मैं ये पौधा उन्हें दे दूँगा। ये कलम का पौधा है, बहुत बढ़िया अमरूद है, बहुत ही मीठा। मैंने कलम बना रखी थी इसकी, इसको मैंने छोटे गमले में अभी भी लगा रखा है। ये घास वास उगी है, अपने आप उगती रहती है, सूखती रहती है, इससे मेरे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि मेरे पौधों को और सपोर्ट मिल जाता है। उनको बराबर नमी मिलती रहती है, मिट्टियाँ जल्दी सूखती नहीं हैं घास के उगने की वजह से। तो मेरा गार्डन भी इन घास की वजह से थोड़ा हरा भरा रहता है। गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है पौधों को, तो ये घासें जो हैं पानी को रोक के रखती हैं, मिट्टियों की नमी को। और ये गमले में देखिए मैंने रजनीगंधा ही लगा रखा था। गमला क्या है, ये बाल्टी है एक तरीके की पेंट की, और इसमें थोड़ी मोड़ी नीचे मैंने
छत के वेस्टेज में पत्तियां और ये सब निकलती थी, तो उसी को इसमें डाले रहता था। अब क्या है, इसमें मैंने 2-3 रजनीगंधा के गांठ रख दी थी। आज वो इतनी डेवलप हो गई हैं कि इसमें फूल भी खिलने लगे हैं, बढ़िया सुंदर लग रहे हैं और एकदम गुलदस्ते की तरह लगता है देखने में। ये अच्छा खासा डेवलप है। इसी प्रकार इसमें भी हर श्रृंगार उगे हुए हैं और सदाबहार उगे हुए हैं, बरगद उगा हुआ है, पीपल उगे हुए हैं। तो मैं इनको वेस्ट नहीं करता हूँ। पीपल मेरे बोनसाई पौधा बनाने के काम आ जाता है, बरगद मेरे बोनसाई बनाने के काम आ जाएगा। बाकी सब पौधे अपने सीजन के हिसाब से हरे हुए हैं, फिर सूख जाएंगे और मेरे पौधों को पोषण देके जाएंगे, क्योंकि गमले में ही लगे लगे सूख जाते हैं तो वो खाद का काम करने लगते हैं, जिससे मेरे पौधे ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे से हरे भरे बने रहते हैं। ये मेरा अंगूर का पौधा है, इसमें भी देखिए सदाबहार उगे हुए हैं। मैं इनको इसी प्रकार छोड़े रहता हूँ और मेरे पौधे एकदम हरे भरे बने रहते हैं। इनमें कोई कमी नहीं आती है। सदाबहार काफ़ी कुछ उग गए हैं और ये अपने हिसाब से फूल देते रहते हैं पूरे 12 मास। इससे छतों पे मेरे फूल बने रहते हैं। और हमारी ये गुलदाउदी यहाँ पे भी लगी हुई है। ये पूरा समझ लीजिए पूरे बड़े से कूलर के टैंक में मैंने गुलदाउदी लगा रखी है और ये इसी में हरी भरी बनी रहती है। जब भी मुझे पौधों की ज़रूरत होती है सीज़न में, तो मैं इन्हीं से तैयार करके नए पौधे बना के उनको लगा लेता हूँ। ये गुड़हल का पौधा लगा है, गुड़हल पौधे की टंकी है, ये कूलर की टंकी, गुड़हल का पौधा इसमें लगा हुआ है और काफ़ी विशालकाय हो गया है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली। और कुछ मिर्ची के पौधे भी उग गए हैं, वो भी अपने आप ही उगे हैं और उनको भी मैंने छोड़ दिया है, तो वो उसी तरीके से इसमें हरे भरे हो गए हैं और मिर्चा भी देने लगे हैं। आप देख सकते हैं सारे मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं और काम भर का मिर्चा भी दे देते हैं खाने को। तो दोस्तों, कभी भी आपके गमले में पानी कम हो तो उसमें पानी ज़रूर दे दीजिए। ये मत सोचिए कि दोपहर हो रही है कि शाम हो गई है। आपके पौधों को पानी की जब आवश्यकता होगी तभी आपको पानी देना है। और गर्मी के मौसम में तो सुबह शाम देना ही पड़ता है। अगर आपको लगे कि कोई गमला छोटा है या बड़ा है, उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो रही है, जल्दी पानी सूख जा रहा है, तो उसमें आप दोपहर में भी एक बार 1 बाल्टी पानी या 1 मग पानी जो भी डालना हो उसके साइज़ के हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा ट्राई किया हुआ चीज़ है। मैं ये सारी चीज़ें अपने गमलों पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपको सुंदर बनाना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने गार्डन के साथ। बाकी आप देख ही सकते हैं हमारे गार्डन को। ये अंगूर का पौधा है, काफ़ी हरा भरा है हमारा पौधा। तो ये रहा दोस्तों हमारे गार्डन का आज का व्यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और अन्य पौधों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी गार्डनिंग।